अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद आकिब शबीर और आज से हम अपने यूट्यूब चैनल की एक न्यू लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट मेटाबॉलोमिक्स। अब मेटाबॉलोमिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स आर बेसिकली द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेल प्रोसेसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल रिसर्च की बात करें तो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट लेबोरेटरी मेथड्स को यूज करते हुए लाइक मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए मेटाबोलाइट्स को स्टडी करते हैं। बट विद एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम इन एडवांसमेंट्स के थ्रू इस काबिल हो गए हैं कि हम इन मेटाबोलाइट्स के लार्ज डाटा को एफिशिएंटली और बड़े ही इजीली जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के अगर हम वर्क फ्लो को डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास 4 मेजर स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा जनरेशन, फिर हमारे पास आता है डाटा प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद हमारे पास आता है एनोटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन और लास्टली हमारे पास आता है पाथवे एनालिसिस। हमारा जो पहला इस सीरीज का लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट डाटा रिट्रीवल। अब डाटा रिट्रीवल या डाटा जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये हम 2 तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है, अगर तो आपने कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया है, आपने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या किसी और मेथड के साथ मेटाबोलाइट्स का डाटा जो है वो जनरेट किया है, उसको स्टडी किया है, तो फिर हम उस डाटा को यूज कर सकते हैं फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड एनालिसिस। जबकि दूसरा हमारे पास मेथड आता है, अगर आपने ऐसा कोई भी एनालिसिस परफॉर्म नहीं किया तो हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जिससे हम इस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। उन डेटाबेस में हमारे पास जो टॉप ऑफ द लाइन है दैट इज HMDB ह्यूमन मेटाबोलोम डेटाबेस है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो चेबी के नाम से एक डेटाबेस है, मेटलिन के नाम से डेटाबेस है। लेकिन इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि हम HMDB ह्यूमन मेटाबोलोम डेटाबेस से किस तरह मेटाबोलोमिक डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम HMDB को यूज करते हुए मेटाबोलोमिक डाटा को किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। जी डियर व्यूअर्स, तो अभी हम एक्सेस करते हैं HMDB ह्यूमन मेटाबोलोम डेटाबेस के वेब पेज को, और इस वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इसका जो URL है वो हम अपने यहाँ URL बार में टाइप करेंगे। तो दैट इज वेरी सिंपल, hmdb.ca ये इसका URL है। जैसे ही मैं यहाँ पे ये टाइप करूंगा तो मेरे पास एंटर करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, दैट इज द मेन पेज ऑफ HMDB ह्यूमन मेटाबोलोम डेटाबेस। इस पेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो HMDB है, इस डेटाबेस के ऊपर आपको मोर देन 40,000 ह्यूमन मेटाबोलाइट्स का जो डाटा है वो मिल जाता है, और उस डाटा की डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें उसका नेम है और सिनोनिम है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसकी टेक्सोनोमीज आपको मिल जाती हैं, बायोफ्लूइड कंसंट्रेशंस आपको मिल जाती हैं, उसके मेटाबॉलिक पाथवेज का आपको डाटा मिल जाता है, और उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके रिलेटेड आपको जो डाटा है वो यहाँ पे मिल जाता है, और इसके साथ इसका जो रोल है डिफरेंट डिजीजेस में वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज ब्राउज। अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मेटाबोलाइट्स हैं, डिजीजेस हैं, पाथवेज हैं, बायोस्पेसिमेंस हैं, क्लासेस हैं एंड सो ऑन। तो अगर आप डाटा को जनरली ब्राउज करना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी भी एक कैटेगरी को क्लिक करें तो उसकी बेस पे आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखें तो आप मल्टीपल तरीकों से इसको सर्च कर सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे केम क्वेरी स्ट्रक्चर सर्च की ऑप्शन मिल जाती है। आप इसको मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट क्वेरी से सर्च कर सकते हैं, सीक्वेंस के थ्रू आप इसको सर्च कर सकते हैं एंड मैनी मोर अदर सर्च ऑप्शंस। क्योंकि डाउनलोड के अंदर अगर आप जाएं तो डाउनलोड्स के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट डेटा सेट्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डेटा सेट्स नजर आ रहे हैं जिनको आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ऑल मेटाबोलाइट मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। तो जितने भी मेटाबोलाइट मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का डाटा है, इसको अगर मैं किसी भी स्क्रीनिंग प्रोसेस में या किसी भी जगह यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से फास्ट ए फॉर्मेट में
डाउनलोड कर सकता हूँ, इसके प्रोटीन सीक्वेंसेस को भी और इसके जीन सीक्वेंसेस को भी। मैं सिंपली इस डाउनलोड के बटन को क्लिक करूंगा तो इसका डाटा सेट मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे जो है मुझे मेटाबोलाइट एंड प्रोटीन डाटा के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एसडीएफ फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, स्पेक्ट्रा के डाटा को भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ एंड सो ऑन। उसके बाद अबाउट में जैसे कि आप जानते हैं कि इस डेटाबेस की जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, जिसमें इसका रिलीज नोट्स है, उसके बाद इसकी जो अबाउट इन्फो है और स्टैटिस्टिक्स वगैरह का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप अपर राइट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलता है और यहाँ पे आपको एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मेटाबोलाइट्स की बेस पे हम सर्च कर सकते हैं, डिजीजेस की बेस पे सर्च कर सकते हैं, पाथवेज की बेसिस पे, प्रोटीन्स की बेसिस पे एंड रिएक्शंस की बेसिस पे। तो मैं यहाँ से मेटाबोलाइट्स के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ और मैं अपने सर्च क्वेरी बॉक्स के अंदर यहाँ पे टाइप करता हूँ मिथाइल हिस्टाडीन। जैसे मैं सर्च को क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास इस मेरी सर्च क्वेरी के रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इसमें देखें तो इन रिजल्ट्स को फर्दर स्पेसिफाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं, जैसे कि अगर मैं डिटेक्टेड एंड क्वांटिफाइड डाटा को लेना चाहता हूँ तो मैं फिर इसमें से उस फिल्टर को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाऊं तो वो मेटाबोलाइट जिसको मैंने सर्च किया था मिथाइल हिस्टाडीन को, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैंने इस एंट्री को क्लिक किया तो देखिए मेरे पास इस रिकॉर्ड के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे शो हो गई। सबसे पहले मेरे पास उस मेटाबोलाइट मिथाइल हिस्टाडीन के बारे में रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जिसमें उसका वर्जन बताया गया है, उसका स्टेटस बताया गया है कि जी डिटेक्टेड और क्वांटिफाइड है। उसके बाद नीचे उसकी क्रिएशन डेट और अपडेट डेट दी गई है, फिर उसकी एचएमडीबी आईडी प्रोवाइड की गई है कि जिस तरह से हम दूसरी डेटाबेसेस जैसे कि एनसीबीआई पे एक सेशन नंबर को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी एचएमडीबी आईडी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपके पास मेटाबोलाइट की आइडेंटिफिकेशन का डाटा आपको मिल जाता है, जो कि उसका कॉमन नेम यहाँ पे दिया गया है और उसकी जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है कि ये कौन सा मेटाबोलाइट है, इसका क्या रोल है और ये कहाँ पे यूज होता है, इसकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के टैब के अंदर मिल जाती है। उसके बाद आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे 2D फॉर्मेट में शो हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ बिल्कुल नीचे आपको ये ऑप्शंस नजर आते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं इन 3D तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इस पीडीबी के बटन को क्लिक करूंगा और मेरे पास ये जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है इसमें मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो पीडीबी फॉर्मेट में मिथाइल हिस्टाडीन का स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं स्ट्रक्चर को किसी भी पीडीबी व्यूअर के अंदर ओपन करके इसको विजुलाइज कर सकता हूँ या मैं इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स मौजूद हैं और आगे उनका सोर्सेज मेंशन है, जैसा कि ये यहाँ पे उसका सिनोनिम दिया गया है और आगे उसका सोर्स जो है वो चेबी इसका सोर्स जो वो प्रोवाइड किया गया है। नीचे आए तो इसका केमिकल फार्मूला दिया गया है दैट इज C7H11N3O2 और इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, मोनो आइसोटोपिक मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, इसका आईयूपैक नेम दिया गया है। तो उसके बाद जो हमारे पास केमिकल टेक्सोनोमी का ऑप्शन है इसमें ये बताया गया है कि ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास से बिलोंग करता है और इसके फर्दर जो फीचर्स हैं वो क्या है। फर्दर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी दी गई है दैट इज 200 ग्राम्स पर केजी है और उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देन इस पे स्पेक्ट्रा का डाटा आपको मिल जाता है और स्पेक्ट्रा का डाटा जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं इन विट्रो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्पेक्ट्रा के डाटा को लेके अपने स्पेक्ट्रा के डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं और अपने रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी को भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर ये मुझे स्पेक्ट्रम व्यू मिल जाएगा उसके GCMS स्पेक्ट्रा के डाटा का। मैं इस डाटा को यूज कर सकता हूँ फॉर कंपैरिजन पर्पसेस और अदर पर्पसेस। उसके बाद नीचे इसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दी गई हैं या इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है जिनको मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। वापस जाते हैं
तो नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें इसकी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिसमें इसकी सेलुलर लोकेशन है, इसकी बायोस्पेसिमन लोकेशन बताई गई है कि ये ब्लड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, फीसिस में और यूरिन में पाया जाता है। टिश्यू लोकेशन जैसा कि ऊपर भी हमने डिस्कस की, वो इसकी स्केलेटल मसल है। और उसके बाद पाथवेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिफरेंट पाथवेज में इसका क्या रोल है, जैसा कि ये हिस्टाडीन मेटाबॉलिज्म पाथवे की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये मुझे ले जाएगा SMPDB के पेज के ऊपर, और फिर ये मुझे यहाँ पे इसका जो कंप्लीट पाथवे मैप है वो भी यहाँ पे शो कर देगा, जिसको मैं विजुअलाइज भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका कंप्लीट पाथवे मैप जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें मैं इसको मल्टीपल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसा कि SVG इमेजेस हैं, लार्ज फॉन्ट SVG इमेजेस हैं, ग्रे स्केल इमेज है, ये जिसमें भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं अगर उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये उसकी इमेज को मेरे पास डाउनलोड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए उसने नॉर्मल कंसंट्रेशंस के बारे में यहाँ पे बताया है कि डायग्नोस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेटाबोलाइट की नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखें बायोस्पेसिमन्स के अंदर अगर ब्लड की बात करें तो इसमें इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है दैट शुड बी 7.7 प्लस माइनस, जो कि अबव 18 ईयर्स अडल्ट्स हैं उनके अंदर ये नॉर्मल कंसंट्रेशन होनी चाहिए फॉर बोथ सेक्स, मेल और फीमेल। नीचे आते हैं तो इसके साथ जितने भी एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस हैं उनके रेफरेंसेस और उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन और उनकी जो पबमेड आईडीज हैं वो यहाँ पे मेंशंस हैं, ताकि आप उन आर्टिकल्स को एक्सेस कर लें और उन आर्टिकल्स को भी यूटिलाइज कर सकें फॉर योर स्टडीज। उसके बाद अगर हम फाइनली देखें तो यहाँ पे एंजाइम्स का टैब आपके पास आता है और इसमें इसके रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं वो मेंशन किए गए हैं विद देयर जनरल फंक्शन एंड देयर स्पेसिफिक फंक्शन। सो आई होप नाउ कि आप मेटाबोलाइट्स के डाटा को, उनके स्ट्रक्चर्स को, रिलेटेड पाथवेज को या उनके रिलेटेड स्पेक्ट्रा के डाटा को आप रिट्रीव भी कर सकेंगे और उसको एनालाइज भी कर सकेंगे फॉर योर स्टडीज। जी डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बड़ी ही आसानी से अब HMDB को यूज़ करते हुए मेटाबोलाइट्स के डाटा को रिट्रीव एंड इंटरप्रेट कर सकेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस जो हैं हमारी वीडियोज़ के वो मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।